नमस्कार फ्रेंड्स, आज की लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा हम सभी जानते हैं कि A to Z बेसिक टू एडवांस कोर्स आप सभी के कहने पर मैंने ये लॉन्च किया था ताकि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग और मार्केट को बेहतर तरीके से हम लोग सीख सकें और मार्केट से प्रॉफिट बना सकें। बहुत सारे हमारे प्यारे व्यूअर्स, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स जो लगातार मेरे से मैसेज कर रहे थे कि सर मैं एक बिगिनर हूँ और मार्केट को सीखना चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, बहुत सारी किताबें पढ़ी, लेकिन मैं मार्केट को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से एक बेसिक टू एडवांस कोर्स लॉन्च किया गया था, जिसको फ्री कॉस्ट, जिसके लिए मैंने कोई चार्ज आपसे नहीं लिया है। तो आज की क्लास नंबर वो 8 है। इससे पहले की जो 7 क्लास थी उसमें हम लोगों ने फंडामेंटल कुछ टेक्निकल चीजें भी समझी थी, लेकिन आज की 8 क्लास कुछ स्पेशल है और इस स्पेशल क्लास के अंदर एडिशन में हम लोग बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो इस क्लास को मिस नहीं करना, पूरा क्लास को आपको देखना है। लेकिन जो लोग नए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में अपने मित्र, अपने फ्रेंड्स, अपने सर्किल में अपने इस वीडियो को सेंड करें ताकि वो लोग भी मार्केट को अगर सीखना चाहते हैं, मार्केट में रेगुलर प्रॉफिट बनाना चाहते हैं या मार्केट को सीखने के बाद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ज़रूर इस क्लास को सेंड करिएगा ताकि वो लोग भी मार्केट से अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकें। तो जैसा आप यहां से देख सकते हैं, कि ये टेक्निकल क्लास है और यहां पर हम लोग समझने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की इंपॉर्टेंस, कि भैया सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। और आपने अक्सर देखा होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लेकर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट डालता रहता हूं कि फला स्टॉक है वो अभी सपोर्ट ब्रेक कर रहा है या वो अभी रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, वो भी रेजिस्टेंस को मान रहा है, रेजिस्टेंस हो सकता है कि नीचे चला जाए या ब्रेक को शॉर्ट टर्म को यहां से ब्रेक कर सकता है। तो इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे बेसिक टू एडवांस, ताकि ये पता चले एग्जैक्टली कि क्या होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस और इसके स्टॉक मार्केट में क्या मायने होते हैं। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहां से हम देखते हैं, जैसा आप यहां से देख सकते हो फ्रेंड्स, जो लोग लाइव क्लास देखना चाहते हैं तो उनके साथ साझा कर दो, इस लिंक को साझा कर दो ताकि वो लोग भी लाइव क्लास में आ सकें। अब आप यहां से देखा होगा, किसी स्टॉक की बात करें या किसी भी पैटर्न की बात करें तो ये पैटर्न जो है ना वो सपोर्ट का पैटर्न। अब सपोर्ट होता क्या एग्जैक्टली, मैं वो सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करता हूं। सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट का मतलब होता है कि भैया घर मेरा है, थोड़ी देर एग्जांपल समझो, ये मेरा घर बना हुआ, ये मेरा घर बना हुआ, ये जो नींव रखी हुई ना, ये जो दीवार बनी हुई है, ये जो पिलर बने हुए हैं, ये पिलर किसके ऊपर सपोर्ट ले रहे हैं, एग्जैक्टली उसे हम सपोर्ट कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि ये घर की धरातल है और यहां पर मैंने कुछ पिलर्स खड़े किए, उसके ऊपर एक रूफ बनाया, तो इसमें जो ये पिलर लगे हुए हैं वो पिलर कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहे हैं। तो ये सपोर्ट को क्या कह सकते हैं कि भैया जिसके ऊपर पूरी बिल्डिंग टिकी हुई है उसको हम सपोर्ट कहते हैं। सिंपल सा लॉजिक। ऐसा ही आपको स्टॉक में लॉजिक लेना है कि स्टॉक क्या सपोर्ट होगा, भैया स्टॉक का वही तो सपोर्ट होगा जहां पर स्टॉक बार बार अपने आप को स्टेबल किया हो, जिसके ऊपर खड़ा हो रहा है जहां से। तो ये एक कह सकते हैं एक लाइन ड्रॉ किया हमने, एक लाइन ड्रॉ है। अब मार्केट में क्या है कि ये स्टॉक कोई ऊपर से आ रहा है, मान लो कोई चीज गिर रही है, नीचे गिर रही है, वो आई एक लिमिटेड एरिया में आई, मान लेते हैं ये ए लिमिटेड है। अब यहां पर आने के बाद फिर से क्या हुआ, डिमांड बढ़ी, फिर से डिमांड बढ़ी, फिर से नीचे आया, फिर से यहां पे नीचे आया, मान लो एक बी एरिया पे फिर से आया। लेकिन इसको आपने देखा कि बार बार यहीं पर आ रहा, फिर से डिमांड बढ़ी, फिर हाई गया, फिर से नीचे आया, फिर डिमांड बढ़ी, फिर से हाई गया, फिर नीचे गया। यानी कि एक जगह पर, जैसा हमने पिलर की बात की ना कि जहां पर ये बार बार पिलर बने हुए हैं, मान लो ये फर्स्ट, 2, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहां पर लगातार जिस जगह पर पिलर खड़े हुए हैं, ऐसे हमने यहां पर देखा कि स्टॉक आया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर नीचे। यानी कि जिस जगह से उसकी डिमांड बढ़ रही है, जैसे पिलर की मान लेते हैं कि ये पिलर है और पिलर की यहां से डिमांड है कि यहां पर खड़े हो गए। ऐसे स्टॉक में आपको देखना है कि जहां पर बार बार स्टॉक आ रहा है और अपने सपोर्ट लेवल पर आने के बाद, एक पर्टिकुलर एरिया पर आने के बाद उसकी डिमांड जनरेट हो रही है, उसमें डिमांड क्रिएट हो रही है, उसको हम कह सकते हैं कि ये इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। जहां पर बार बार प्राइस क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, जहां से प्राइस आने के बाद फिर से मूव कर रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये स्टॉक के लिए एक सपोर्ट कर रहा है, इस ट्रेंड के लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है, राइट। तो सपोर्ट जैसा आप समझ सकते हो, मैंने अभी लाइक कहा कि ये पिलर है, ऐसे ही आप देख सकते हो कि स्टॉक आ रहा है, जा रहा है, स्टॉक आ रहा है, जा रहा है। यानी कि जहां से डिमांड बार बार क्रिएट हो रही है, जहां से बार बार फिर से बायर हैवी हो रहे हैं, उसको हमने कह दिया कि ये एक सपोर्ट है, जहां से लोग डिमांड जनरेट कर रहे हैं। ऐसे सिंपल सा लॉजिक होगा। इसका जस्ट अपोजिट समझो कि रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या भैया, जहां पर कोई स्टॉक जा रहा है, जैसे मान लो कि ये पिलर है, अब ये रूफ पड़ी हुई है, समझना, ये छत पड़ा हुआ है और छत पर ये जो पिलर लगा हुआ है, अब ये छत को फाड़ के ऊपर नहीं जा पा रहा पिलर, समझना, ये छत नहीं फाड़ सकता है, यानी कि ऊपर पिलर नहीं निकल सकता। तो कहीं ना कहीं ये क्या बन रहा है, इसके लिए रेजिस्टेंस बना है, इसके लिए प्रतिरोधक बना हुआ, कहीं कोई ना ऐसी चीज है जो रोक रही है इसको। तो क्या कर रहे हैं, ये एक प्रतिरोधक है, इसको हमने कह दिया कि ये इसके लिए क्या बन गया, एक रेजिस्टेंस बन गया कि इसके आगे वो चीज नहीं निकल पा रही है।
ऐसे स्टॉक आया नीचे से अब जा रहा है, यहां पर रुका स्टॉक मान लो ए एरिया, फिर से वहां से क्या हुआ कि भैया सप्लाई जारी हुआ, यहां पर मान सकते हैं कि स्टॉक के अंदर सप्लाई दिखी, सेलर एक्टिवेट दिखे, फिर से पर्टिकुलर एरिया पर आया, फिर से उसी एरिया रेंज के आसपास जाता है, फिर से वहां से क्या हमें सेलर एक्टिवेट देखने को मिलते हैं, फिर से स्टॉक नीचे जा रहा है। तो यानी कि पर्टिकुलर एरिया पर बार बार जो चीज रुक रही है, जहां पर कोई ऐसा कह सकते हैं बांध बना हुआ, ऐसी दीवार बनी हुई है कि जिसको वो स्टॉक ब्रेक नहीं कर पा रहा है, यानी कि इसको हमने कह दिया कि ये छत पड़ी हुई है इसके ऊपर, अब इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। जैसे हमने पिलर का एग्जांपल दिया कि पिलर को छत को फाड़ नहीं पा रहा पिलर, तो अगर ऐसा होता तो प्रतिरोधक फाड़ जाता। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये बांध बना हुआ है, दीवार बनी हुई है जिसको ये बाहर नहीं निकाल पा रहा। तो ये पर्टिकुलर जो एरिया है जिसको रेंज कह सकते हैं, हो सकता है ये 100 की रेंज हो, 200 की रेंज हो, 183 की रेंज हो, वो कोई भी रेंज हो सकता है। यानी कि पर्टिकुलर रेंज के बीच में जाने के बाद ये बार बार क्या कर रहा है कि सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं उस जगह पर, तो वहां से प्राइस क्या कर रहा है, डिप जा रहा है। तो एग्जैक्टली हमने इसको कह दिया कि भैया ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ऐसे यहां से समझते हैं, यहां से समझो, ये एक पर्टिकुलर एरिया बन गया, देखो ये पर्टिकुलर एक एरिया बन गया, ये एरिया बन गया, ये मान लो कोई, अब कोई स्टॉक नीचे से चल रहा है, नीचे से चल रहा है, इस तरीके से गया, मान लो इस तरीके से जिगजैग में चलता गया। अब यहां से डिमांड क्रिएट हुआ कि भैया यहां पर लग रहा है कि कोई स्टॉक 100 रुपये का है, मान लो कि ये 100 रुपये का स्टॉक है, यहाँ पर 100 रुपये का मिल रहा था, स्टॉक चलते चलते यहाँ पर आते आते हो सकता है 155 पर आए, और 155 पर लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं इसकी जो वैल्यूएशन है वो हाई हो चुकी है वैल्यूएशन, तो लोगों ने यहाँ पर क्या किया, सेलिंग कर दिया, यानी कि सेलर यहाँ पर एक्टिवेट हुए, उन्होंने यहाँ से पुश किया डाउन के लिए, और स्टॉक नीचे आया, और नीचे आने के बाद फिर से स्टॉक ऊपर गया, फिर से स्टॉक ऊपर गया। लेकिन इस पर्टिकुलर, क्योंकि डेटा हमेशा, मैंने क्या कहा, मार्केट के अंदर डेटा हमेशा रिपीट करता है, अपनी हिस्ट्री को रिपीट करता है। पिछला हमने देखा था कि यहां कहीं ना कहीं सेलर एक्टिवेट थे, तो फिर से मार्केट ने देखा कि पिछली बार इस लेवल पर यहां पर सेलर एक्टिवेट थे, मार्केट की वैल्यूएशन हाई थी, तो उसने फिर से डाउन ट्रेंड के लिए डाउन ट्रेंड मार दिया, तो फिर से स्टॉक नीचे आया। लेकिन ये जो एरिया पर्टिकुलर, ये वाला जो एरिया है, पर्टिकुलर ये वाला एरिया, यहां से आने के बाद लोगों को लग रहा है कि यहां से डिमांड बढ़ सकता है, यानी कि यहां से स्टॉक हमें जो 155 रुपए का स्टॉक था वो आके कहीं 125 रुपए के आसपास आ रहा है। लेकिन लोगों को लग रहा है यार 155 की चीज 25 रुपए में मिल रही है, तो यहां से हम देख रहे हैं कि स्टॉक की फिर से डिमांड जनरेट हो रही है, तो फिर से ऊपर गए। लेकिन पिछला डेटा हमें 155 का मिला, तो 155 के ऊपर फिर से लोगों ने सेलिंग किया कि भैया यहाँ पर सेलिंग डिमांड हो सकता है, फिर से आया उसी एरिया के आसपास 128 130 के आसपास आया, फिर से स्टॉक इस रेंज के आसपास, यानी कि बार बार जिस रेंज को स्टॉक अपनी दोहराता है उसको हम कह सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस पड़ रहा है और ये सपोर्ट पड़ रहा है। ऐसे अक्सर आपने देखा होगा कि साइडवेज मार्केट के अंदर हमें देखने को मिलता है, वो साइडवेज रेंज हो सकता है कि 100 की हो, 200 की रेंज हो, 80 पॉइंट की रेंज हो सकता है। ये मान लो रेंज 100 पॉइंट की है, 100 पॉइंट की रेंज है, राइट। अब 100 पॉइंट में क्या, यहाँ पर ऐसे स्टॉक चल रहा है, यहाँ पर जा रहा है, रुक रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर इस तरीके से चल रहा है। तो हम कभी कभी कहते हैं ना कि स्टॉक साइडवेज हो गया। ऐसे में मार्केट में सबसे ज्यादा लॉस जो करते हैं ना पैसे में ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, वो यहाँ पर बायर पूरा पैसा लॉस करके जाते हैं, और अक्सर यहीं पर 99 पॉइंट, जो मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि 99.9% लोग अपना पैसा इसी जोन के अंदर निकाल के जाते हैं। तो ये हमने समझा कि डिमांड एंड सप्लाई क्या, यानी कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या। अब इसको एक थोड़े से एग्जांपल से समझते हैं और बेहतर तरीके से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या, ये कोई नदी है, एक से कोई नदी बह रही है, समझना, ये एक नदी बह रही है और यहां पर डैम लगा दिया गया। अब इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मायने क्या, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास के अंदर चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलेंगे। ये नदी बह रही है और हमने देखा कि ये नदी बह रही है और इस नदी पे हमें एक डैम लगा दिया गया, और डैम जब भी आपने देखा होगा ऐसे, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट का पॉइंट, यानी कि अगर स्टॉक इस तरीके से जा रहा है तो अगर फिर नीचे आ रहा है या ऐसे चल रहा है, अभी तो रेजिस्टेंस काम कर रहा था, यहां पर काम किया, फिर यहां पर काम किया, फिर हो सकता है जिस दिन ये ब्रेक करता है ना, तो आपने देखा होगा कि हम लोग नहीं चर्चा करते कि रेजिस्टेंस पर स्टॉक बैठा हुआ है, अगर अच्छा न्यूज आया, अच्छा कुछ इवेंट आया तो ये ब्रेकआउट कर सकता है, यानी कि बॉक्स को ब्रेक कर सकता है, जिसे हम लोग कहते हैं ना बॉक्स ऑफ स्ट्रैटेजी। और मेरे बहुत सारे वीडियोस में सुना होगा कि बॉक्स ऑफ स्ट्रैटेजी क्या होता है। ऐसे इस नदी को समझो कि एक नदी है और बहुत ज्यादा इसमें फ्लो, कब तक आपने दबा के रखा है, बहुत समय से इस नदी को आपने दबा के रखा और बहुत लंबी चौड़ी यहाँ पर दीवार बना दी, बहुत लंबी चौड़ी दीवार बना दी है। जिस दिन ये फटेगा ना तो आपको नहीं पता कितना फटेगा। तो एग्जैक्टली हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को ऐसे ही समझें कि भैया ये रेजिस्टेंस सपोर्ट पॉइंट एक बांध लगा हुआ है, ऊपर के लिए भी है और एक नीचे के लिए भी बांध लगा हुआ है। जिस दिन ये टूटेगा, हम लोग कहते हैं ना कि मार्केट 45,000 को ब्रेक कर जाए ना तो आज जग छूटा लेवल है, 45,000 टूटा तो मार्केट फिर टूटेगा, फिर नहीं पता कितना टूटेगा। ऐसे जैसे ये बांध टूटा ना तो आपको नहीं पता कितना बड़ा सैलाब आएगा। तो एग्जैक्टली हम इसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात इसे हम
कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट टॉपिक में देखें तो यहां से आप देख सकते हो सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल। तो अब जब बात आती है कि रेजिस्टेंस सपोर्ट के मायने क्या होता है, कि रेजिस्टेंस सपोर्ट क्यों हमें लोगों को देखना होता है, तो ये 4 मेजर पॉइंट्स हैं जिनके हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस से पता चलता है कि मार्केट में एक्चुअली क्या करना है। फर्स्ट वन अगर हम देखें तो डिसीजन मेकिंग, कि अब रेजिस्टेंस सपोर्ट से हम क्या डिसीजन ले सकते हैं, स्टॉक को बाय करना है या सेल करना है, यानी कि वहां पर हमें पर्टिकुलर डिसीजन लेना है। उसके बाद हम आइडेंटिफाई ट्रेंड कर सकते हैं कि भैया ट्रेंड क्या चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है या कंसोलिडेटेड फेस है, तो इससे हम कैसे पता करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट भी कर सकते हैं कि कितना हमें रिस्क लेना है और कितना हमारा यहाँ रिवॉर्ड पॉइंट हो सकता है, तो इसके ऊपर भी। एंड यहाँ से देख सकते हैं कि मार्केट साइकोलॉजी क्या है। मार्केट साइकोलॉजी का मतलब कि लोगों को क्या लग रहा है कि मार्केट के अंदर कितना बड़ा डाउनफॉल आ सकता है या कितना बड़ा ट्रेंड आ सकता है, यानी कि ट्रेंड की हम साइकोलॉजी समझ सकते हैं। अब एक एक पॉइंट को यहां से समझे, अगर मान लेते हैं कि डिसीजन मेकिंग लेना है, हमें ये लेना है कि भैया स्टॉक को बाय कहां पर करना है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं और वहां पर हमें पता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये होता है, तो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मायने पर हमें बाय कब करना है। सिंपल सा लॉजिक, मान लेते हैं कि यहां पर आपने देखा कि यहां देखो, इसमें देखते रहोगे बिल्कुल क्लियर सा, यहां मार्केट आया और मार्केट ने किया, एक नीचे से मार्केट आ रहा था, मार्केट ने एक लेवल बनाया, उसके बाद लेवल करने के बाद फिर से मार्केट नीचे आया। ठीक है, ये ऊपर वाली लाइन देख रहे हो, मैंने नीचे थोड़ा सा ड्रॉ किया इसलिए ताकि आपको दिख जाए। तो मार्केट क्या नीचे से चल रहा था, लेकिन आपको नहीं पता, इधर कहीं नहीं थे आप मार्केट में। आपने देखा कि यहाँ मार्केट आया और मार्केट ने फिर नीचे आया, एक लिमिटेड जोन के आसपास मार्केट आया, फिर से मार्केट उस रेंज पर आया। मार्केट ने क्या किया, इस लाइन को, तो हमें पता ना कि अभी मार्केट ने पिछली बार, अभी जस्ट पिछले, अभी मैंने आपसे क्या कहा कि जहां पर बार बार मार्केट फंस रहा है, तो यहां पर हमारे लिए क्या रेजिस्टेंस, आपने देखा था कि मार्केट पर्टिकुलर इस लेवल पर आने के बाद एक नीचे गया और फिर से मार्केट वहां पर आ गया। तो हमें यह देखना कि मार्केट में क्या यहां से ये ब्रेकआउट कर सकता है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग समझना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मार्केट यार एग्जैक्टली अभी यहीं पर आया था और मार्केट ने यहां से नीचे गया, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहां पर सेल करेंगे कि मैं अपनी पोजीशन सेल कर देता हूं, फिर से मार्केट नीचे जाएगा। तो डिसीजन लेना, एग्जैक्टली डिसीजन लेना है कि आपने डिसीजन लिया कि मार्केट नीचे जा सकता है, लेकिन आपको नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो कैसे हमें पता करना, उसको देखिए। आपने देखा कि मार्केट पार्टिकुलर एरिया ऊपर गया फिर नीचे गया, तो आपको यह देखना कि जो पिछला यहां से कैंडल जो दिख रही है ना, इस कैंडल को आपको बारीकी से देखना कि मार्केट क्यों पिछली जगह पर यहां पर सेलर एक्टिव थे, तो क्या यहां पर सेलर एक्टिवेट है। तो आपको अचानक जाकर ऐसा नहीं करना कि ये कैंडल था, यहां मार्केट गया फिर से हमें नीचे चला जाएगा, जरूरी नहीं मार्केट नीचे चला जाएगा यहां से या फिर ऐसा। तो हो सकता है कि मार्केट ने एक बार रिटेस्ट करने के बाद फिर से मार्केट ब्रेक करे, और अक्सर लोग यहीं पर लगभग कह सकते हैं 90% ऑप्शन ट्रेडर अपना यहीं पे तो लॉस करते हैं कि मार्केट एक बार आया, रेजिस्टेंस पार्टिकुलर एरिया पर गया, उसने रिटेस्ट किया, क्योंकि रिटेस्ट इसलिए करेगा क्योंकि पिछला डेटा उसको रिटेस्ट करना है। तो यहां पर जितने भी छोटे हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर जो होंगे ना, कह सकते हैं कि छोटे ट्रेडर होंगे, उनका यहीं पे तो ऐसा लेट होता है, यहीं पर ऐसा लेट होगा। लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मार्केट में आया 30 पॉइंट 40 पॉइंट का अपना ऐसा लेंगे और उनको ये देखना कि मार्केट से ना एक दिन में बस पैसा वाला बनना है। तो हमेशा मार्केट को, ट्रेंड को समझना। अब वहां से रिटेस्ट किया मार्केट ने, हो सकता है 40 पॉइंट 70 पॉइंट 80 पॉइंट मार्केट ने रिटेस्ट किया और लोगों ने फिर से देखा कि मार्केट यहां पर तो अभी रिवर्स गया था, फिर से रिवर्स जाएगा, फिर से बैठ लिए पुट साइड के लिए, यानी कि हमने शॉर्ट सेल के लिए बैठ गए। मार्केट ने क्या किया, अब की बार मार दिया। तो आपको ट्रेंड का वेट करना है, क्या मार्केट जब भी ऊपर, अब ऐसा भी नहीं कि यहां से नहीं गया तो यहां से निकल जाएगा, तो जब इस कैंडल के ऊपर एक कंफर्म कैंडल मिलता है तो हमें ये पता चलता है कि यहां से मार्केट अप ट्रेंड हुआ। तो ट्रेंड देखिए, एक आपका एक यहां से लेवल ब्रेक हुआ, तो आपने देखा कि मार्केट ने पिछला जो हाई था उस हाई को ब्रेक करने के बाद ऊपर निकला, तो हमें यह पता चल गया कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। एग्जैक्टली मार्केट के ट्रेंड को हमने समझा कि मार्केट अप ट्रेंड है और यहां से हम डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे ना यहां कहीं एंट्री लेकर ऊपर के लिए जाना है, राइट। तो यहां से आपने देखा कि मैंने डिसीजन लिया कि मार्केट ऊपर जा सकता है या मार्केट नीचे जा सकता है, तो आपको यहां से एक डिसीजन ले सकते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट किस लेवल से जा सकता है। वहीं रिस्क मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं इसी पॉइंट में कि रिस्क मैनेजमेंट क्या। तो रिस्क मैनेजमेंट कैसे, लाइक मान लेता हूं कि थोड़ी देर के लिए आपने देखा कि मार्केट यहां से तो इस तरीके से ऊपर गया और यहां पर कहीं गया, ठीक है, मार्केट ने फिर से रिटेस्ट किया, फिर से मार्केट उस लेवल पर। तो आपने ऐसा नहीं करना कि जैसा यहां पर देखा था कि ये रेजिस्टेंस था, एक बार नीचे आया, रिटेस्ट करने के बाद ब्रेक गया, तो फिर से रिटेस्ट करने के बाद ब्रेक जाएगा। आपने कई सारे, मैं आपको जब पैटर्न समझाऊंगा, जब पर्टिकुलर पैटर्न के ऊपर चलूंगा कि हेड एंड शोल्डर बन रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, यू पैटर्न बन रहा है, कौन सा पैटर्न बन रहा है, तो उसमें भी सारे कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा। लेकिन समझो आपको रिस्क कैसे लेना है। मान लेता हूं मैं एक पर्टिकुलर एरिया पे यहां पर शॉर्ट्स या मैं एंट्री कर रहा हूं, मान लो यहां पर मैंने क्या किया, मुझे लग रहा है कि यहां पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन
बन रहा है, तो मैंने पर्टिकुलर यहाँ पर मान लो कि अपनी पोजीशन को क्या किया, सेल पोजीशन पुट साइड के लिए लिया। तो आपको हमेशा देखना कि मार्केट में मेरा रिस्क कितना, क्योंकि मार्केट ने पिछला देखो ये डेटा था, पिछला कहाँ पर था, ये डेटा पिछला था, आपको पता ना कि यहाँ तक मार्केट आ सकता है और ये सपोर्ट ले सकता है और यहाँ से फिर से डिमांड क्रिएट हो सकता है। तो शॉर्ट सेल आपने किया हो या आपने बाइंग किया हो, तो आपको अपनी पिछले कैंडल जो थी, जहां तक रिस्क लेना है आपको ये हमेशा आइडेंटिफाई करना है कि मुझे रिस्क कितने पॉइंट का लेना है, क्योंकि पिछली कैंडल अगर आप देखोगे तो यहां से पिछली कैंडल देख सकते हैं, कहीं यहां कहीं है तो आपकी बाइंग है। तो आप अगर यहां से देख सकते हो कि भैया मेरा ये बाइंग पोजीशन थी तो मुझे यहां कहीं तक का प्रॉफिट मिल सकता है, तो आपको ऊपर का जो भी लेवल रहेगा, यानी कि इसकी जो ऊपर की कैंडल रहेगी वो आपके लिए एज अ स्टॉप लॉस काम करेगी, चाहे वो आपकी 30 पॉइंट की कैंडल हो या 40 पॉइंट की हो या 45 से 70 पॉइंट की भी कैंडल हो। तो आपको हमेशा अपना रिस्क लेना है। जैसे लोग कहते हैं ना कि 1:2 का मेरा रिस्क और रिवॉर्ड है, मैं 1 पॉइंट का यहां पर लूंगा स्टॉप लॉस, 2 पॉइंट हमारा टारगेट है, यानी कि मैं अगर 30 पॉइंट का यहां पर रिस्क ले रहा हूं तो 60 पॉइंट का मेरा क्या रहेगा, टारगेट रहेगा। तो एग्जैक्टली आप यहां से समझ सकते हो कि मेरा टारगेट और यहां पे स्टॉप लॉस क्या रह सकता है। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट आप देख सकते हैं कि मार्केट का अगर हम आइडेंटिफाइड ट्रेंड करें कि भैया मार्केट में ट्रेंड क्या, अभी हमने देखा कि डिसीजन हमें लेना है कि भैया अपसाइड लेना है या डाउन साइड लेना है, या अभी हमने रिस्क मैनेजमेंट देखा हमें 30 पॉइंट लेना है 70 पॉइंट लेना है, कि मार्केट का पिछली कैंडल्स क्या करें, तो कैंडल के बिहाफ पर ही हमें रिस्क एंड रिवॉर्ड रखना है। अब अगर हम बात करें कि आइडेंटिफाई, अब हमें ट्रेंड कैसे पता चले कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, तो एग्जैक्टली थोड़ा सा पिछला यहाँ पर समझते हैं कि मार्केट यहाँ देखो कहीं इधर से मार्केट आ रहा, इधर जा रहा, फिर अप इन जा रहा है, तो ठीक है यहाँ समझ लो। तो मार्केट ने क्या किया, अगर अपने जैसे हम लोग ट्रेंड की बात करते हैं ना, इस तरीके से ट्रेंड चलता है। मार्केट कहीं यहाँ 100 रुपए का स्टॉक था, समझना मार्केट स्टॉप 100 रुपए का था, यहाँ कहीं आकर 110 रुपए का हुआ, उसका फिर से हो सकता है कि यहाँ पर आकर 102 रुपए का हुआ, फिर 102 रुपए से फिर से डिमांड बढ़ी और ये हो सकता है कि 123 रुपए के आसपास आए, फिर से घटते घटते मान लेते कि ये 116 रुपए पर आए। तो यानी कि मार्केट अपने हाई को बार बार ब्रेक कर रहा है, यानी कि ये हाई था, फिर क्या हुआ, हायर हाई हुआ, फिर हायर हाई हुआ, फिर हायर हाई हुआ, ऐसे ही ये था लोअर, फिर उसके बाद क्या क्या, हाई लोअर, फिर हाई लो, फिर लोअर हाई। अगर इस तरीके से मार्केट बार बार रिपीट कर रहा है तो हमें इससे ये पता चलता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या, क्योंकि मार्केट बार बार अपने हाई को ब्रेक कर रहा है, अपने लो को बार बार अप एंड लो बना रहा है, यानी कि हाई लो बना रहा है। तो एग्जैक्टली हमें पता चल गया कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। अब इसे चार्ट से कैसे समझेंगे, तो एक बार चार्ट के माध्यम से भी समझ लेते हैं कि मान लो आपके पास ये चार्ट है और मुझे नहीं पता कि स्टॉक की बात चल रही है, मैं यहाँ पर मानता हूँ कि एक चार्ट की बात चल रही है। अब यहाँ कहीं ट्रेंड आया, इस तरीके से देखो, थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, ये ट्रेंड है, मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ से ट्रेंड है। मार्केट क्या कर रहा है कि यहाँ आने के बाद मार्केट के अंदर अननेसेसरी मान लेते कि कोई गिरावट आई, इसने पिछला यहाँ कहीं जो ये हाई था इसको हाई को देखा, तो ये हाई था, देखिए ये हाई था और इसका भी ये हाई था, ठीक है। तो हाई का हाई तो था, अच्छी बात है कि हाई का हाई होना चाहिए, ट्रेंड अप ट्रेंड है। लेकिन इसने जो लो बनाया था, ये जो लो बनाया था, इस लो को यहां पर ब्रेक किया, उसके फिर से देखो यहां से एक और लो को ब्रेक किया, पिछला जो कैंडल था उसका भी यहां पर लो ब्रेक कर रहा है। तो यानी कि अगर बार बार मार्केट अपने ट्रेंड को ब्रेक कर रहा है, चाहे वो अप ट्रेंड की बात चल रही हो, यानी कि मार्केट अगर हाई एंड हाई को ब्रेक कर रहा है, बार बार अपने हाई को हाई ब्रेक कर रहा है, और इसी तरीके से अगर लो ट्रेंड में, जब मैंने आपको ट्रेंड समझाया था, यानी कि अगर ये कोई हाई है तो हाई के बाद फिर क्या, लोअर हाई बना रहा है, फिर एक लोअर हाई बना रहा है, ऐसे ही लोअर लो बना रहा है, लोअर लो बना रहा है, लोअर लो, यानी कि बार बार अपने लो को तोड़ रहा है। यानी कि पिछला 90 रुपए का लो था, अब की बार वो 85 रुपए का लो है, अब की बार फिर से 70 रुपए का लो है। तो यानी कि हम ये पता कर सकते हैं एग्जैक्टली कि मार्केट के अंदर जो ट्रेंड है वो लोअर ट्रेंड है या अप ट्रेंड है। तो आपने यहां से देखा कि ये ट्रेंड क्या था, लोअर ट्रेंड था। अब ऐसे समझो कि मार्केट की साइकोलॉजी क्या, भैया हमें पता चल गया कि मार्केट के अंदर ना अभी लोअर ट्रेंड चल रहा है। अब मार्केट में लोगों का मानना होगा कि यार लोअर ट्रेंड तो चल रहा है, अब हमें मार्केट के अंदर आपने देखा होगा कि नेगेटिव सिनेरियो होगा, तो साइकोलॉजी लोगों की क्या होगी कि भैया पुट साइड, मॉर्निंग में उठे और पुट साइड, क्योंकि मार्केट नेगेटिव चल रहा है तो हमारी सबकी साइकोलॉजी होगी कि मार्केट क्या चल रहा है, पुट साइड है। मैं सुबह उठकर यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी की 45,400 मैंने पुट ले लिया। तो मार्केट का ट्रेंड साइकोलॉजी ये समझना है कि भैया मार्केट कर क्या रहा है, और इसको देखने के बाद, क्योंकि बार बार अगर लो ट्रेंड कर रहा है कि अपने लो को फिर से तोड़ रहा है, अपने पिछले लो को तोड़ दिया, तो मार्केट की साइकोलॉजी में हमें ये पता चलता है कि लोगों का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा। वो लोग ये सोचेंगे अब तो 2-3 दिन अगर मार्केट ने 2-3 बार अगर अपने लो को ब्रेक कर दिया, जैसे अगर हम ये कहें कि आज का लो 45,450 था, उसके बाद कल का मार्केट ने तोड़ा कि भैया ये 44,800 का,
फिर मार्केट में आया कि ये आया 44,200 का, फिर से मार्केट ने 44,000 का लो को तोड़ दिया। तो हमारी साइकोलॉजी क्या हुई बिल्ड कि मार्केट के अंदर ओवरऑल जो नेगेटिव सिनेरियो है 2-3 दिन अगर मार्केट नीचे रहा तो हमारी साइकोलॉजी में यही हो गया कि मार्केट अब नेगेटिव जाने वाला है। तो बेशक हो सकता है कि वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम ना देख पा रहे हो, हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ना देख पा रहे हो, लेकिन एग्जैक्टली हमारे अंदर जो माइंडसेट में ये हो गया कि नेगेटिव ही जाने वाला मार्केट है। तो हमेशा मार्केट की साइकोलॉजी पे बात करें और वहां पर आपको डिसीजन बड़ा सोच समझ के लेना है। तो मार्केट की साइकोलॉजी ओवरऑल हम यही कहते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या। अब फ्रेंड्स बात आती है कि हमने ट्रेंड समझ लिया, मार्केट की साइकोलॉजी समझ ली, मार्केट में क्या साइकोलॉजी है, क्या आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं, क्या हमारा डिसीजन मेकिंग हो सकता है। ओवरऑल हमने 4 कॉन्सेप्ट सीखे। अब कॉन्सेप्ट आता है कि यार सब कुछ तो हमें पता चल गया, एग्जैक्टली जिसके लिए हम आए थे वो तो हमने किए ही नहीं, क्योंकि मार्केट में डिसीजन लेना था। अब डिसीजन लेना है या नहीं लेना वो बात की बात है। तो सबसे बड़ा सवाल होता है लोगों को, सर एंट्री कैसे करें, एंट्री पॉइंट कौन सा हो सकता है। अब एंट्री 2 पॉइंट से हो सकती है, समझना, क्योंकि मार्केट के अंदर 2 ही ट्रेंड है। या तो मार्केट क्या करेगा, अब हम कंसोलिडेट फेज की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर 2 ट्रेंड की हमने हमेशा बात की और 2 ट्रेंड होते हैं मेजरली। एक तो या तो वो अप ट्रेंड होगा इस तरीके से, या मार्केट में होगा डाउन ट्रेंड। 2 ट्रेंड है। कंसोलिडेट इसलिए नहीं करूंगा कि भैया कंसोलिडेट है ना, बीच में तो कहीं बाय कर नहीं सकते, बाय करोगे तो फिर मरना है, क्योंकि बीच में जिसने भी बाय किया उसने अपना पैसा लॉस किया ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ऑलरेडी। तो आपको ऐसा नहीं करना कि आपने यहां पर बाय कर लिया, प्रीमियम हो गया, प्रीमियम 5 रुपए बढ़ा, 10 रुपए नीचे चला गया। अब ना ही तो आपके टारगेट हिट हो रहे हैं और ना ही आपका, क्योंकि मार्केट 2-2 पॉइंट कर करके आपका प्रीमियम कट कर रहा है, तो प्रीमियम कट नहीं करना। तो यहां पर जब भी वो ब्रेक करेगा या तो आपका रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा या सपोर्ट ब्रेक करेगा। तो मेजरली 2 ट्रेंड आपको हमेशा फॉलो करने हैं, जो कि मैंने आपको बताया, ये 2 ट्रेंड। अब इस 2 ट्रेंड के अंदर हमें एंट्री कहां लेना, सबसे बड़ा मेजर सवाल है कि एंट्री किस पॉइंट पे लिया जाए। और बहुत सारे लोग इसी में अपना पैसा लॉस करते हैं। बहुत सारे ये लोग बहुत सारे सोशल मीडिया पर ये सारी चीजें पढ़ेंगे, एग्जैक्टली इन लोगों को पता नहीं होता कि ट्रेड हमें कहां पर लेना है और कहां पर हमारी पोजीशन बन सकता है। तो आपको पोजीशन कैसे बनाना उसको एक बार देखो। ट्रेंड मैं मानता हूं कि पहले ट्रेंड की बात करते हैं हम लोग, अप ट्रेंड की, कि अप ट्रेंड है ये। और अप ट्रेंड में अगर मैं बात करूं कि ये ट्रेंड है, ऐसा चल रहा है किसी स्टॉक के अंदर, ये ट्रेंड चल रहा है। अब यहां पर मुझे नहीं पता कि यार ट्रेंड लाइन क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड लाइन के बारे में नहीं। बहुत सारे लोग, अभी मैं आपको ट्रेंड लाइन भी बताऊंगा तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। ट्रेंड लाइन से भी बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। मान लेते कि कोई स्टॉक ये अप ट्रेंड है और ये स्टॉक 100 रुपये का चल रहा था। समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और समझना, ये 100 रुपए की चीज थी, वो बढ़ते बढ़ते यहाँ 107 रुपए पर आए। 107 रुपए से फिर आए 102 रुपए पर आया, क्योंकि यहाँ पर लग रहा था, मार्केट अक्सर ऐसे ही चलते हैं स्टॉक, और यहाँ से लोगों को लग रहा कि कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में 7% का गेन हो गया और लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। वो घटकर फिर 5% नीचे आ गया, 107 रुपए, 102 रुपए के आसपास। फिर से यहाँ से डिमांड जोन बढ़ा, फिर से मार्केट लेकर गया इसको 120 रुपए के आसपास, 20 रुपए से घटकर फिर 107 रुपए के आसपास आया। तो यानी कि मार्केट क्या कर रहा है, अपने हाई को ब्रेक कर रहा है, हाई ऑन हाई ऑन हाई, जैसा हम कह सकते हैं कि अप ट्रेंड फॉलो हो गया। अब मुझे एंट्री कहां करना है, एग्जैक्टली ये सवाल है कि एंट्री कहां करूं, इस जगह पर करूं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एंट्री यहां करते हैं निचले पॉइंट पर, क्योंकि हमने यही तो सीखा है कि भैया सस्ती चीज मिलेगी खरीदूंगा, महंगी चीज बिचेगी भी, सीधी सी बात। और सबका मन में यही तो होता है कि अगर मैं आपसे कह दूं कि आप थोड़ी देर के लिए एक व्यापारी है, बिजनेसमैन है, और हम लोग भी तो मार्केट में एग्जैक्टली यही तो करते हैं। मान लो कि मैं एक बिजनेसमैन हूं। अब बिजनेसमैन होने के नाते मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि मैं सस्ती चीज खरीदूंगा, यानी कि मैं 100 रुपए वाली चीज में कोशिश करूंगा, बिडिंग लगाऊंगा कि भैया 97 की मिले, 97 की मिले और बिचे कितने, 110 की बिच जाए जाके, 110 रुपए मान लो कि 110 रुपए की बिचे। तो यानी कि मैं यहाँ पर 13 रुपए लेना चाहता हूँ। और मैं सबकी डिमांड तो यही होती है कि सस्ता मिले माल, महंगा बेचूं। भैया जब महंगा बेचूंगा तो महंगा खरीदेगा कौन, समझा कॉन्सेप्ट समझा। और इसी पर बहुत सारे लोग लॉस करते हैं। तो एग्जैक्टली यहां पर आपने देखा कि मुझे खरीदना कहां पर, तो बहुत सारे लोग यहां पर एंट्री करते हैं, यहां पर एंट्री करते हैं। आपको यहां पर एंट्री नहीं करना है, समझना है, यहां पर एंट्री नहीं करना। मैं आपसे इसलिए कहूंगा कि आप बेशक थोड़ी देर के लिए मुझसे आर्ग्यू कर सकते हैं कि यार सर कैसे ऐसा कह दिया, क्योंकि इसने पिछले लो को तो बताएं। आपको नहीं बताना कि पिछला लो है वो, आपने ये तो देख लिया कि यार 102 था, 7 गया, हो सकता है यहां से मार जाए। अब हो सकता है कि आपने पता तो था कि 102 गया और अब की बार 107 है। अब आता नहीं कि जो लो गिर रहा है, देखो समझना, जो चीज नीचे गिर रही नहीं पता कितनी गिरेगी। अब आपको हमेशा क्या करना है कि जब भी इसने आपने देखा 107, 109, अब की बार जैसे इस लेवल के ऊपर निकलेगा, पिछले स्विंग के ऊपर, जिसको हम लोग नहीं कहते हैं रिटेस्ट पुल बैक, जिसे हम लोग पुल बैक अक्सर बात करते हैं ना कि पुल बैक स्ट्रैटेजी,
पुल बैक। तो पुल बैक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है कि मार्केट में ये देखना है कि मार्केट हमेशा जब भी अपने लोअर हाई को ब्रेक किया उसके बाद जैसे अपने हाई को ब्रेक करेगा तो इसको हम पुल बैक स्ट्रैटेजी कहते हैं। हमारे लिए एंट्री पॉइंट ये रहेगा, यानी कि 120 प्लस पर हमारी एंट्री यहां कहीं मैच करेगी। ऐसा नहीं कि आपने 102 पे था 107 पे मिल गया खरीद लिया, हो सकता कि फिर से वो 102 आ गया 97 रुपए चला गया। तो कहते हैं ना कि सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार। तो बहुत सारी ये तो चीजें आपने सीखी होंगी कि वो नहीं कॉन्सेप्ट करना है। तो हमेशा चीज को ये देखो कि आपको अब खरीदना है, तो ताकि आपको ट्रेंड तो पता ना एग्जैक्टली ट्रेंड अब ट्रेंड है। दूसरा, अब आपको यहां पर एक और पता होगा कि हमने 107 रुपए का था, उसके बाद 120 गया, और ये चीज हमें पता कि 120 के ऊपर लेना। तो आपको पता ना कि 107 रुपए के आसपास मेरा एक सपोर्ट लेवल है जहां तक मैं अपना स्टॉप लॉस रख सकता हूं। तो ये आपका एग्जैक्टली क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा। तो कहीं ना कहीं आपको ट्रेंड फाइंड आउट करने के बाद पुल बैक रिटेस्ट स्ट्रैटेजी को यूज करना जब भी किसी स्टॉक को ऐड करो। अब ऐसे डाउन ट्रेंड की बात करते हैं कि मान लो ये डाउन ट्रेंड है, यहां से डाउन ट्रेंड है और इस डाउन ट्रेंड के अंदर आपको ट्रेड लेना है। और डाउन ट्रेंड अक्सर पता होगा कि हाई से नीचे आएगा, इस तरीके से नीचे आएगा, डाउन ट्रेंड आएगा। तो आप क्या करेंगे, मान लो ये 100 रुपए की चीज है, हो सकता है कि वो यहां पर आई 95 का हुआ, 90 का हुआ, फिर यहां पर 97 गया, फिर 97 का 90 के बाद यहां से 85 रुपया, 83 रुपया। तो इस तरीके से चलेगा। आपको ऐसा नहीं करना कि ये वाला आपने देखा कि लोअर मिल रहा है और लोअर पे आपने खरीद लिया। तो जब ये दो बार मान लेते हैं कि यहां पर ये 85 का था, 90 का हुआ और फिर से आए, यहां हो सकता है कि 85 फिर से आए और 85। तो जब ये पिछले वाले हाई को ब्रेक कर देगा, यानी कि पिछला वाला जो ये हाई था इसका 85 का 90 और इसके ऊपर जब ये निकलेगा यानी कि 92 रुपये के ऊपर जाएगा, यानी कि 90 के प्लस जाएगा, और यहां से ट्रेंड जब रिवर्स होगा, अक्सर आपने देखा होगा ना, लोग कहते हैं डब्ल्यू पैटर्न। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहां पर खरीद लेते हैं, यहाँ करे बहुत अच्छा सा पैटर्न था और एंट्री मिल गई, मजा आ गया। और आपने ये तो देखा ना कि डब्ल्यू पैटर्न था और ये अगर आधा ही डब्ल्यू बनता, मान लो थोड़ी देर के लिए ये आधा डब्ल्यू बन गया और आप कूद पड़े यहाँ पर, और ये पता नहीं था कि ये थोड़ा सा मार्केट ऐसा निकला, रिटेस्ट क्या इल्लो हो गया काम। बस ये ट्रेंड को समझना। जब मैं आपके साथ ट्रेंड डिस्कस करूंगा कि लोग डब्ल्यू पैटर्न में क्या करते हैं, यहां पर एंट्री कर लिया, यहां पर एंट्री कर लिया। अब ये एंट्री यहां पर लोग इसलिए कर लेते हैं कि डब्ल्यू पैटर्न बन गया। अब मैं थोड़ा सा डब्ल्यू पैटर्न को यहां से कट कर देता हूं, देखो ये हो गया डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है। अब ये ट्रेंड आया, थोड़ा सा रिटेस्ट किया, लोगों ने यहां पर एंट्री किया और इसने क्या किया, ऐसा थोड़ा सा किया और यूं चला गया। पता था कि सैलाब आएगा, टूटेगा सपोर्ट तो सैलाब आएगा, और सपोर्ट टूटा और एक ही कैंडल मार दिया 100 पॉइंट का नीचे, काम खत्म। अक्सर लोग यही तो करते हैं कि यहीं पर। तो हमेशा जब भी आपने देखा होगा कि डब्ल्यू पैटर्न में बात करते हैं तो यहां एंट्री नहीं करते हैं, हम लोग यहां पर एंट्री करते हैं कि पिछला जो रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद एंट्री पॉइंट यहीं तो लेते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि एंट्री पॉइंट यहां पर लिया जाता है और जिसमें कहते हैं कि अगर भैया इसको ब्रेक करेगा तो यहां से एक बड़ा सा मोमेंटम मिल सकता है। हो सकता है कि एक ही कैंडल 200 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट का आपको मिल जाए। तो एग्जैक्टली आपने देखा कि हमें ट्रेंड के अकॉर्डिंग कब मार्केट के अंदर एंट्री लेना है। अब हमने ये तो देख लिया कि एंट्री कब लेना है। ऐसे हमें मैनेज रिस्क करना है। भैया अब हमें स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। मैनेज रिस्क का मतलब यही तो है कि उसका रेशियो क्या है, अपनका रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो का। बहुत सारे लोग करते हैं कि सर मेरा ना रिस्क और रिवॉर्ड 1:1 रहता है, मैं अगर 30 पॉइंट का प्रॉफिट लेता हूँ तो 30 पॉइंट का ही मेरा टारगेट रहता है। अच्छी बात है, आप लेना चाह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, अच्छी बात है कि आपको अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड पता होना चाहिए। आप 30 पॉइंट पर खेल रहे हैं, ठीक है। अगर आपको यही है, बहुत सारे लोग कहते हैं सर मेरा 1:2 है, यानी कि 1 पॉइंट का मेरा अगर रिस्क रहेगा तो 2 पॉइंट का, अगर मैंने कहा कि आपका 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो मैं 80 पॉइंट के लिए यहाँ पर टारगेट देखता हूँ। या बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 1:3 रखते हैं, 1:3 भी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मेरा ना 1 पॉइंट का लॉस रहता है, यानी कि 30 पॉइंट का मेरा अगर लॉस है तो मैं 90 पॉइंट का यहाँ पर देखूंगा कि मुझे प्रॉफिट हो। तो वो डिपेंड करता है कि रिस्क और रिवॉर्ड के ऊपर आप कितना बड़ा। हो सकता है कि आपका एसएल हो जाए, या आपने क्या देखा कि मैं 1:1 में हूँ, मेरा 30 पॉइंट कंप्लीट हुआ, मैं निकल गया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हो सकता है कि मेरा टारगेट 2 का रेशियो भी ना हो, कंप्लीट ना हो, तो वहां से हमें लॉस और उनको सबको कैलकुलेट करना हो। तो वो कैलकुलेट करने कैसे करना होता है उसको हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न के माध्यम से देखेंगे। थोड़ा सा अगर हम इसमें देख लें, मान लेते हैं कि ये ट्रेंड था, अपर ट्रेंड था, ये अप ट्रेंड था, ठीक है। अप ट्रेंड था, हमें पता ना कि ये वाला 100 रुपए की चीज यहाँ पर 107 रुपए आई थी, 107 के बाद 102 आया, फिर 120 गया। तो मुझे एंट्री कहाँ लेना है, मैंने ये देखा कि ये वाला जो लगातार ट्रेंड बन रहा है और मैं यहाँ का एंट्री ले रहा हूँ 120 के ऊपर। जैसे यहाँ पर गया 120 के ऊपर मैंने एंट्री लिया, तो आपको पता होना कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या है। आपको
रिवॉर्ड तो पता है यार कि यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे ना कि 120 रुपए की चीज 107 रुपए के आसपास आ सकता है, क्योंकि पिछला हमें जो स्विंग था वो आ सकता है। तो हमें 13 पॉइंट का मिला यहाँ पर रिस्क, तो 13 पॉइंट का रिस्क मिला, तो 26 पॉइंट हमारा क्या हुआ टारगेट। अब वो 26 पॉइंट अपसाइड, क्योंकि अपसाइड गया तो कितना अपसाइड जाएगा हमें नहीं पता, आपको भी नहीं पता, लेकिन हमने टारगेट देखा कि मुझे 26 पॉइंट मिल जाएंगे तो मैं निकल जाऊंगा। ऐसे ही 13 पॉइंट का आपका एसएल हुआ, आपने देखा कि नहीं मैं 39 पॉइंट का यहाँ पर, यानी कि मैं 1:3 में चला गया। तो एग्जैक्टली आपने ये स्टॉप लॉस रहा आपका 107 का, और ये आपका फिर ऊपर का टारगेट है, वो टारगेट 3 गुना 4 गुना 5 गुना वो अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपको एक फिक्स रखना है ताकि अपने कैपिटल को मैनेज किया जा सके। रिस्क को आप मिनिमाइज कर सकते हैं, देखिए रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, लेकिन रिस्क लिमिटेड होगा, प्रॉफिट अनलिमिटेड भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है, वेरी करता है कस्टमर टू कस्टमर, आपके पर्सनल बिहेवियर के ऊपर। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, जैसा अगर ये डब्ल्यू पैटर्न की बात करें थोड़ी देर के लिए, आपने यहाँ एंट्री लिया, राइट, आपको पता ना कि एंट्री ये वाला पॉइंट रहेगा मेरा एंट्री पॉइंट, तो आपको ये तो पता ना कि पिछला ये लो था, अब की बार इसने जहां पर हमें डबल बॉटम पैटर्न बनाया, तो ये पैटर्न हो सकता है कि 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहा हो या 30 पॉइंट का ये बैरी रहा हो। तो 30 पॉइंट का मान लो तो 40 पॉइंट का ये थोड़ा सा यहाँ पर कैंडल के बीच में 30 पॉइंट है, तो 40 पॉइंट, तो इसके बाद आपको 80 पॉइंट है या 120 पॉइंट है या 200 पॉइंट, वो डिपेंड करेगा कि आप कितना बड़ा वहां पर रिवॉर्ड लेने के लिए बैठे हुए, कितना आप पेशेंस रख सकते हैं। लेकिन आपको जो एसएल है वो एक फिक्स रखना है ताकि आप अपने कैपिटल को मिनिमाइज कर सके, मैक्सिमाइज कर सके अपने कैपिटल को, राइट। तो आपको यहां पर देखना है इस चीज को। तो फ्रेंड्स, जैसा हमने इस वीडियो के अंदर सीखा, और ये लर्निंग क्लास थी, इसमें हम लोगों ने प्राइस एक्शन को बेसिक से सीखा कि प्राइस एक्शन होता क्या, इसका रोल क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या हो सकता है, इसके ऊपर हम लोग कैसे डिसीजन ले सकते हैं, इस पर कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इनका रोल होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, चाहे वो हम स्टॉक को ऐड कर रहे हो, स्टॉक को बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो, या लाइक हम ऑप्शन ट्रेडिंग में देख रहे हो। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में, क्योंकि मार्केट के अंदर आपने दो ही शब्द सुनेंगे, रेजिस्टेंस और सपोर्ट पॉइंट। तो जब भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा मार्केट हाई करेगा, अगर सपोर्ट को ब्रेक करेगा यानी कि मार्केट डाउनफॉल करेगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब अभी मैं लाइव क्लासेस आप लोगों का अभी कमेंट देख रहा था, लाइव बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर इस स्टॉक के बारे में बताइए, इस स्टॉक के बारे में एनालाइज करिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मैं आपको बेसिक अभी यहाँ पर लर्निंग क्लास में समझा रहा हूँ, इसके ऊपर मैं डिटेल में आपके साथ चर्चा करता रहता हूँ ना, कि आप जिस स्टॉक के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, इरडा के बारे में बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर इरडा को खरीद लें क्या, एनवीसीसी को खरीद लें क्या। तो आप ऐसा ना करो, इनके ऊपर हम सेपरेट वीडियोस बनाते रहते हैं, डिटेल में एनालिसिस करते रहते हैं। ये आप भी कर सकते हो अगर बशर्ते आपको ये अगर चीजें पता है, इनके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आप किसी भी स्टॉक के ऊपर एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसा ना किया करो कि इस स्टॉक यहाँ पर सिर्फ ये चर्चा किया करो कि सर इसमें और क्या बेटर हो सकता है। और कल की जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम लोग प्राइस एक्शन के अंदर ही यहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट के अंदर कैंडलस्टिक पैटर्न आने वाले समय में और अच्छी क्लासेस में देखेंगे। तो जो इनहांस चीजें हो सकती हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। और आज की कैसी क्लास लगी इसके ऊपर भी बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप सभी के रिस्पॉन्स आएंगे। तो वीडियो एंड कर रहा हूँ, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइए और उसमें ये बताइएगा कि आपको कैसी क्लास लगी। आई होप कि आपको बेहतर लगा होगा। थैंक यू।